नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का मेरे जानकारी पूर्ण चैनल में स्वागत है। गर्म कॉफी की चुस्की के साथ आइए पिछले वर्ष में घटी आज की घटना को याद करें, जिसने इस दिन को यादगार बना दिया। हाँ, ये सच है कि 28 अगस्त 1901 को फिलीपींस में सिलीमान विश्वविद्यालय सिलिमन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जो देश का पहला अमेरिकी निजी विश्वविद्यालय था। 1. तारीख 28 अगस्त 1901। 2. स्थान फिलीपींस। 3. संस्थापक देश का पहला अमेरिकी निजी विश्वविद्यालय। और 4. नाम सिलीमान विश्वविद्यालय। 28 अगस्त 1993 को गैलीलियो अंतरिक्ष यान द्वारा इसका चित्र लिया गया था। 17 फरवरी 1994 को गैलीलियो से विलंबित छवि डाउनलोड की जांच करते समय डैक्टाइल की खोज की गई थी। इसे अनंतिम रूप से S1993-2431 नामित किया गया था। हाँ, यह सही है कि टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना 28 अगस्त 1937 को हुई थी। यह एक जापानी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव निर्माता है, जिसकी स्थापना कीइचिरो टोयोडा द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय टोयोटा सिटी, आइची, जापान में है। टोयोटा की स्थापना के बारे में कुछ और जानकारी। 1. स्थापना की तारीख। टोयोटा मोटर कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक स्थापना 28 अगस्त 1937 को हुई थी। 2. स्थापक कीइचिरो टोयोडा द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। 3. पृष्ठभूमि। टोयोटा की शुरुआत 1897 में साकेची टोयोडा द्वारा यांत्रिक बुनाई करघे के निर्माण से हुई थी। उनके बेटे कीइचिरो टोयोडा ने 1933 में ऑटोमोटिव सहायक कंपनी शुरू की, जिसे 1937 में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के रूप में स्वतंत्र किया गया। 4. नाम का परिवर्तन। 1936 में कंपनी का नाम टोयोडा से टोयोटा रखा गया। और 5. वर्तमान स्थिति। टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है, जो टोयोटा, लेक्सस, हीनो और दाइहात्सु जैसे ब्रांडों के तहत वाहनों का उत्पादन करती है। अट्ठाईस अगस्त 1972 को साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 पारित किया गया था, जिसके तहत भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से सभी मौजूदा बीमा कंपनियों का अधिग्रहण करके उन्हें 4 प्रमुख कंपनियों जैसे नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में एकीकृत किया गया तथा भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) की स्थापना की गई। प्रमुख बिंदु। 1. अधिनियम का नाम साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972। 2. राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। भारतीय बीमा उद्योग के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने सामान्य बीमा व्यवसाय को राष्ट्रीयकृत कर केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया। 3. अधिग्रहण। सरकार ने 107 भारतीय बीमा कंपनियों के उपक्रमों के शेयर अधिग्रहित किए। 4 नई कंपनियां। 1 जनवरी 1973 से राष्ट्रीयकरण लागू होने के बाद 107 बीमा कंपनियों को मिलाकर 4 प्रमुख कंपनियां बनाई गईं। 5. भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC). इन 4 कंपनियों के लिए एक होल्डिंग कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य इन सभी कंपनियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और प्रबंधन करना था। और 6. अधिनियम का लक्ष्य। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना था कि यह आम जनता के सर्वोत्तम हित में काम करे। AI से मिले जवाबों में गलतियां हो सकती हैं। वित्तीय सलाह के लिए किसी वित्तीय विशेषज्ञ से बात करें।